बच्चों, आज हम अंधा युग इस गीति नाट्य का भावार्थ देखेंगे। तो देखो, युयुत्सु कौन है? युयुत्सु धृतराष्ट्र का पुत्र है जो महायुद्ध में जीवित रह गया था। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप एक बार YouTube चैनल पर महाभारत देख लो, ताकि यह जो गीति नाट्य है वह आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो देखो, युयुत्सु क्या कहता है? देखो, होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसी होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। ऐसा युयुत्सु ने सवाल पूछा है। क्या पूछा है? कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, यानी वह गुजर गए, उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, और उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिको यानी वध करने वाला, तो इन वध करने वालों को मुक्ति मिल जाए। परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की तरह यानी छुपकर इस भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया? ऐसा प्रश्न युयुत्सु पूछता है और कहता है, वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, यानी उनके जाने से सारी सृष्टि अंधकार में डूब गई। परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकारपूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसी होगी? कौन बचाएगा मानव को? ऐसा युयुत्सु सवाल करता है। तो इस पर अश्वत्थामा क्या कहता है? देखो, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा किसका पुत्र है? द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा पुत्र है। तो वे क्या कहते हैं? भगवान ने कायरों की भांति यानी चोरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा अश्वत्थामा युयुत्सु को कहता है। कृष्ण कैसा है? कायर नहीं है। युयुत्सु, कृष्ण मेरे शत्रु थे, ऐसा युयुत्सु अश्वत्थामा को कहता है कि कृष्ण मेरे शत्रु थे और उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली। परंतु फिर भी मैं कहूँगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय क्या हुआ था। उनके प्रभावपूर्ण स्वर्ण मस्तिष्क यानी प्रभावपूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी, ऐसा अश्वत्थामा कहता है। आगे देखो, वृद्ध बोले, अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है यह, सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर। अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको, अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। तो देखो, प्रभु ने जाते समय कहा था कि हे वधिक यानी मेरा वध करने वाले, यह मेरा मरण नहीं है, मरण नहीं है व्याध।
यह तो मेरा क्या है, रूपांतरण है, मात्र रूपांतरण है यह। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, यानी सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, और अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको सौंप कर जा रहा हूँ, यानी अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, जिलता था यानी चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा, और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सब, यानी प्रभु ने यह भी कहा था कि शेष सभी जीव मेरा उत्तरदायित्व संभालेंगे। प्रत्येक मानव मन में मैं रहूँगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सृजन करेगा। सृजन यानी नवनिर्मिति। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में। सृजन यानी नवनिर्मित। निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। तो देखो, ऐसे लोगों का आचरण मर्यादा पूर्ण होगा, उनके नूतन यानी नवीन सृजन में उनकी निर्भयता, उनके साहस, पराक्रम और प्राणी मात्र के प्रति उनकी ममता, प्यार के रस में सरोबार यानी डूबकर मैं बार बार जीवित होकर सक्रिय हो उठूंगा। आगे देखो, अश्वत्थामा, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अदरद बरबर, आत्मघाती, अनास्यामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। तो देखो, अश्वत्थामा क्या कहता है, प्रभु ने जो कहा है उस संदर्भ में या उस विषय में क्या हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा हो, विकृत बुद्धि वाला हो या असभ्य हो, अपने हित अहित के विषय में सोचे बिना काम करने वाला हो, या सृष्टि के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु पर अंधश्रद्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा अश्वत्थामा कहता है। तो वृद्ध क्या कहता है, देखो, निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है, जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो, यानी अवश्य कर सकेंगे, किंतु अब यह तुम्हारे अधीन है कि तुम जब चाहो ऐसे लोगों को नष्ट कर दो, जिस क्षण चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे जीवन लो। तो बच्चों, एक बार आपको YouTube पर महाभारत देखना है ताकि यह गीति नाट्य है वह आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ओके, अगले वीडियो में हम इस गीति नाट्य का स्वाध्याय देखेंगे।
थैंक यू।